वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के चार्ज संभालते ही ओवरसीज़ पाकिस्तानी खुशी से निहाल। बरतानिया में मुकीम लाखों गैर तारकीन वतन ने बोरिस जॉनसन से आम मुआफ़ी मांगने और एमनेस्टी स्कीम की उम्मीदें बांध ली। ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन अवान ने तारकीन वतन से बातचीत की है, आइए देखते हैं। जी, बोरिस साहब अच्छे आदमी हैं और जैसे कि वो उनका एक वादा था कि एक मुतालबा भी था जब वो मेयर थे लंदन के कि बरतानिया में जो ख़ास कर लंदन के और बरतानिया में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको सिस्टम में लाया जाए, रेगुलाइज़ किया जाए ताकि वो बरतानिया की मईशत में एक अहम रोल प्ले कर सकें, टैक्स दे सकें। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो आके अपना वो जो मुतालबा है उनको अमली जामा पहनाएंगे। जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं था तो तब से ये बंदा जो है ना ये बोल रहा था कि अगर ये अपनी पार्टी को भी बोल रहा था, लाइक ट्रीसा मे को भी बोल रहा था कि आप ऐसा करें ताकि इन लोगों को आप टैक्स नेट में लेके आएंगे हम लोग, तो ये हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ये इलीगल लोग हैं, ये बेचारे काम तो करते हैं, इनके पास पेपर वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये काम कर रहे होते हैं। तो अगर आप इनको लीगल कर देंगे तो इनको काम देंगे तो ऑब्वियसली ये लोग टैक्स पे करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि जो बात करते हैं उस पर अमल भी ज़रूर करते हैं। एंड वी होप एज ही सेइंग कि जो हमारे यहाँ पे जो भी लोग हैं जो कि गैर कानूनी लोग हैं उनको वो लीगलाइज करेंगे, उससे मुल्क की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इफ़ उन्होंने एमनेस्टी का ऑप्शन दी, इमिग्रेशन जो इमिग्रेंट्स हैं इस मुल्क में उनको बहुत फ़ायदा होगा। हम देखना चाहते हैं भी एक महीना 15 डेज़ 20 डेज़ में जो है ना उसके क्या एक्शन रहेंगे। हम तो जानते हैं कि बोरिस जॉनसन के पहले के जो कमेंट्स हैं ना मुसलमानों के ख़िलाफ़, वैसे तो बहुत अगेंस्ट थे मुसलमानों के ख़िलाफ़, उसने काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट ही बोला है हमेशा। देखिए, एमनेस्टी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ये इसके लिए। इलीगल जो लोग हैं यहाँ पे, स्पेशली एशियन बिज़नेस के लिए हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हमें अपने एशियन स्टाफ चाहिए होता है। तो वो सैडली जो है वो ज़्यादातर जिनके इमिग्रेशन स्टेटस जो है ठीक नहीं है, अगर ये किसी एमनेस्टी का ऐलान करते हैं, उन सब लोगों को लीगलाइज़ कर दिया जाता है तो ये हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा लोकल बिजनेसेस को, स्पेशली एशियन बिज़नेस। नए वज़ीर-ए-आज़म की आमद और नए इमिग्रेशन कवानीन से हज़ारों लोगों को फ़ायदा होगा। बरतानिया में पहले से मौजूद यूरोपीय यूनियन शहरी 31 अगस्त तक अपनी मुस्तकिल रिहाइश की दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार स्कॉटलैंड के मारूफ इमिग्रेशन लॉयर मोहम्मद शुएब ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आप भी देखिए। देखिए, ये बहुत ही अच्छी खुशाइंदा बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो लोग उनका हमेशा जब वो मिनिस्टर थे ट्रीसा मे की कैबिनेट में, तब भी उनका ख्याल था कि जो लोग 10 साल तक बरतानिया में रह चुके हैं उनको एमनेस्टी दी जाए और उनके लिए उनकी एक ही शर्त थी कि उनको अंग्रेज़ी आनी चाहिए, जो मैं समझता हूँ जो नहायत ही मुनासिब है। ठीक है। इसके साथ उन्होंने अभी जो ब्रेग्जिट के हवाले से बात की है, उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर तक हम इसको सेटल कर लेंगे, आइदर विद डील और विदाउट डील। ठीक है। सो कम अज़ कम यह है कि आप लोगों को पता चल गया है कि भाई अभी इसका डिसीजन होना है, तो उसमें बिजनेसेस के लिए जो लोग बाहर से इमिग्रेंट्स को स्किल कैटेगरी में बुलाना चाहते हैं उनके लिए एक क्लियर आइडिया हो गया है। यूरोपियन यूनियन के लिए तो टाइम लिमिट जो है वो है जून 2020। ठीक है। तो वो तो उस टाइम तक वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। जहाँ तक तल्लक ब्रेग्जिट के हवाले से है, तो ब्रेग्जिट के हवाले से उन्होंने कहा है कि 31 तक मेक और ब्रेक डे होगा। उन्होंने कहा है कि ये जो हमने लिमिट रखी है हाईली स्किल्ड लोगों के लिए, कभी 18,000, कभी 20,000, कभी 24,000, ये लिमिट नहीं होगी। ठीक है। जितनी इंडस्ट्री की ज़रूरत होगी उतने ही लोगों को बनाने की इजाज़त होगी जो Tier 2 कैटेगरी है। ये क्यास किया जा सकता है कि वो जो इमिग्रेंट्स के बारे में जो कंजर्वेटिव पार्टी की पॉलिसी है उसको फॉलो नहीं करेंगे। देखिए जी, मैंने तो हमेशा मुखालफत की है। मैंने हमेशा कहा है कि अगर यूरोपियन यूनियन का सिटीज़न और उसको 65 पाउंड में होम ऑफिस उसकी एप्लीकेशन को देख सकता है और डिसीजन कर सकता है, तो ब्रिटिश सिटीज़न ने कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि उनको 2033 पाउंड पे करने पड़ते हैं, और जो ओवरसीज से आते हैं उनको तो तकरीबन 2,500 के करीब अखराजात देने पड़ते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती है।
उन लोगों से जो ब्रिटिश सिटीजन है। बर्मिंघम में अल क़य्यूम फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कोटली आज़ाद कश्मीर के स्पेशल बच्चों की इमदाद के लिए चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मुखय्यर हज़रात ने दिल खोल कर नादार व गरीब बच्चों की इमदाद के लिए अतियात दिए। आबिद काज़मी की रिपोर्ट देखिए। बर्मिंघम में अल क़य्यूम फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कोटली आज़ाद कश्मीर में स्पेशल बच्चों की इमदाद के लिए एक चैरिटी डिनर में आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान, मेयर ऑफ नॉर्थम्पटन नाजिम चौधरी, लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम चौधरी अजीम, साबिक लॉर्ड मेयर और दीगर मुखय्यर ख़वातीन व हज़रात ने भरपूर शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद मारूफ नातख्वां कारी तनवीर ने अपनी खूबसूरत अंदाज में नातिया कलाम पेश किया। इस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान ने खिताब करते हुए कहा कि मसला कश्मीर पर अमरीकी सदर की नरेंद्र मोदी की दरखास्त पर सालसी की पेशकश बड़ा ब्रेक थ्रू है। वजीर आजम इमरान खान का हालिया दौरा अमरीका इंतहाई कामयाब रहा। इस दौरान सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के गरीब और नादार अफराद की मदद में ओवरसीज कश्मीरियों और पाकिस्तानियों का अहम किरदार है, जिसमें अल क़य्यूम फाउंडेशन पेश है। सरदार अतीक अहमद खान और अल क़य्यूम फाउंडेशन के चेयरमैन राजा अब्दुल क़य्यूम समेत दीगर का कहना था कि स्पेशल बच्चों की एजुकेशन उनके फराइज में शामिल है। दूसरों की मदद का जज्बा मुहिब वतन ओवरसीज में बहुत ज्यादा है। जो लोगों तक ये पैगाम जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और सोसाइटी के ऐसे सेगमेंट पे काम कर रहे हैं जो बहुत नज़रअंदाज है, निगलेक्टेड है, तो मेरा यकीन है कि हमारे लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत खुले दिल वाले लोग हैं, बहुत इस मामले में हिम्मत करने वाले लोग हैं और दिलचस्पी लेने वाले लोग हैं। तो ये थोड़ा सा पैगाम लोगों तक पहुंचेगा, इसका दायरा वसी होगा। प्रोग्राम का मकसद यही था कि आज़ाद कश्मीर के उन इलाकों में जिन लोगों के पास बेसिक फैसिलिटी नहीं है उनको बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए और जो बिलखसूस जो बच्चे जिनको स्पेशल नीड्स है, जो ब्लाइंड हैं, जो डेफ हैं, उनके लिए सर्विस प्रोवाइड की जाए। तो काफ़ी लोगों ने इसकी सपोर्ट की है और करनी भी चाहिए। इस मौके पर ब्रिटिश पाकिस्तानी नौजवान सिंगर बच्ची खदीजा दिलनवाज ने मनक़बत सुनाकर समा बांध दिया। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लंदन और सहाफ़ियों के दरमियान दोस्ताना मैच खेला गया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद मैच PTI ने 7 रन से जीत लिया। मज़ीद तफसीलात वसीम काज़मी की रिपोर्ट में। अहले कलम और अहले सियासत के दरमियान दोस्ताना रवैया और करीबी ताल्लुकात को फरोग देने के लिए मगरबी लंदन के ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट क्लब में दोस्ताना क्रिकेट मैच खेला गया, जिसमें लंदन में PTI के रहनुमाओं और लंदन में मुख्तलिफ अखबारात और TV चैनल से मुंसलिक सहाफ़ियों ने शिरकत की। PTI टीम के कप्तान आमिर खान और मीडिया टीम के कप्तान गुलाम हुसैन अवान ने इस दोस्ताना मैच को सहाफ़ियों और सियासी लीडरशिप के दरमियान खुशैन करार दिया और कहा कि रवां सीजन में ऐसे मजीद मैचेस का इनेकाद किया जाएगा। इससे पहले PTI की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्ररा 16 ओवर्स में 184 रन बनाए। अमान शेख, काशिफ, अमीन इस्लाम अमीनी और दीगर खिलाड़ियों ने नुमाया खेल पेश किया। हसीब खान ने उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, जबकि अमान शेख ने इब्रार मीर के 1 ओवर में 5 छक्के लगाकर अपनी टीम के बड़े टोटल में अहम किरदार अदा किया। जवाब में मीडिया टीम ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए मैच को इंतहाई सनसनीखेज बना दिया और आखिरी ओवर में 25 रन दरकार थे, लेकिन सिर्फ 18 रन ही बन सके। मीडिया टीम की जानब से गफरान अशरफ, यासर अब्बास, वजाहत अली खान, सलीम साबरी और कप्तान गुलाम हुसैन अवान ने उम्दा खेल का मुजाहरा किया। टीम मैनेजर शौकत डार और चीफ मैनेजर शेख सरबलंद ने टीम की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार दिया। मैच के इख्तिताम पर मेहमान खसूसी MNA शेख राशिद शफीक, डिप्टी मेयर मुनीर अहमद, चेयरमैन अल मुस्तफा ट्रस्ट अब्दुल रज़ाक साजिद और सोलिसिटर रिजवान सुलेहरिया ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। हिस्पानवी तारीख में पहली मरतबा क्रिकेट के बड़े मुकाबले होने जा रहे हैं। यूरोपियन क्रिकेट लीग 29 से 31 जुलाई तक स्पेन के शहर लवांगा में होगी, जिसमें यूरोप के 8 बेहतरीन क्लब शरीक होंगे। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट में। फुटबॉल के घर स्पेन में तारीख में पहली मर्तबा क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है, जिसमें यूरोप के 8 बेहतरीन क्लब शरीक होंगे। 29 जुलाई से 31 जुलाई तक लामांगा क्रिकेट क्लब में होने वाले इस टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 17 T20 मैचेस खेले जाएंगे, जिनमें बड़ी तादाद साउथ एशियन खिलाड़ियों की होगी। ECL यूरोपियन क्रिकेट लीग को यूरोप में क्रिकेट का बड़ा आगाज करार दिया जा रहा है। इन मैचेस को दुनिया के 65 बड़े चैनल्स बराह रास्त टेलीकास्ट करेंगे। लीग जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी के अलावा नकद इनाम
इनामात भी रखे गए हैं। ECL में स्पेन, रूस, रोमानिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी और नेदरलैंड के बड़े क्लब शरीक होंगे। पाकिस्तानी कौंसल जनरल अली इमरान चौधरी भी अपने लड़कों की हौसला अफजाई और लीग के मैचेस देखने के लिए खास तौर पर लामांगा जाएंगे। With great pride that cricket has finally come to Spain in a big way और ये लामांगा रिजॉर्ट में 30 और 31 तारीख को यूरोपियन लीग के मैचेस हो रहे हैं और व्हाट इज़ रियली अ प्राइड फॉर मी इज़ दैट इन द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वी हैव मिस्टर अदनान who is not a new name in cricket for the South Asian community. He's been and the Catalonia club. He's representing the Catalonia club. 8 टीमें यूरोप की बेस्ट टीम्स हिस्सा लेंगी, उसमें बहुत सारे साउथ एशियन प्लेयर्स खेलेंगे और ये TV 3 पे लाइव टेलीकास्ट होगा। जबकि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के रुकन मलिक अदनान ने क्रिकेट लवर से मैचेस देखने की अपील की है। क्रिकेट की अब ये लीग स्टार्ट हो रही है, 8 मुख्तलिफ जो चैम्पियंस कंट्रीज के क्लब्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 65 कंट्रीज इसमें ये लाइव जाएगा, 3 दिन लगातार लाइव। स्पेन में जैसे बताया सर ने TV 3 इसको फुल कवरेज दे रहा है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ माय व्यूअर्स, माय फैंस, माय क्रिकेटर्स के प्लीज़ ज्वाइन अस ऑन इन लामांगा। जो लामांगा नहीं जा सकते प्लीज़ ज्वाइन अस ऑन टेलीविजन एटलीस्ट, सो आवर व्यूअरशिप विल बी इंक्रीज। यूरोपियन क्रिकेट लीग का आगाज क्रिकेट के लिए यकीनन एक बड़ी और अच्छी खबर है। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की सुपरस्टार माहिरा खान ने दुबई के मारूफ रेस्टोरेंट अल कबाब अल अफगानी की मरीना ब्रांच और जन्नत टूर्स की खूबसूरत और लग्जरी बोट्स का विजिट किया। अपनी नई आने वाली फिल्म के कवाली तर्ज के गाने की लॉन्चिंग भी की। उनके हमरा फिल्म के हीरो बिलाल अशरफ भी थे। मजीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। मारूफ अदाकारा माहिरा खान अपनी नई फिल्म सुपरस्टार की प्रमोशन के सिलसिले में दुबई में हैं। गुज़श्ता रोज उन्होंने दुबई के मारूफ लाजवाब खानों के मरकज अल कबाब अल अफगानी रेस्टोरेंट की मेरीना ब्रांच और जन्नत टूर्स के यार्ड्स का विजिट किया। यार्ड्स पहुंचने पर जन्नत टूर्स के मालिक जन्नत आफरीदी और अल कबाब अल अफगानी रेस्टोरेंट के ऑनर इफ्ताब हुसैन ने इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर मारूफ बिजनेसमैन आसिफ करीम भी मौजूद थे। अपनी फिल्म सुपरस्टार के गाने गलत फहमी की लॉन्चिंग के मौके पर माहिरा खान का कहना था कि ये गाना इनके दिल के बहुत करीब है। ये इसलिए स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि ये हमेशा से गाना तो था लिखा हुआ और बना हुआ, लेकिन एक दिन नूरी के सेट पे मैं अजान के पास गई और मैंने कहा अजान बनता नहीं है ना कि अगर ये फिल्म बने और इसमें कवाली ना हो, तो ये स्पेशल कवाली डाली गई and it was put in with this song जो कि रायगा था और गलत फहमी हो गई। टूर्स के ऑनर जन्नत आफरीदी ने दुनिया के सबसे बड़े हैंडमेड फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की लॉन्चिंग का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि फिल्म के हीरो बिलाल अशरफ को इस पर अपनी शादी की तकरीब की दावत भी दी। बिलाल अशरफ ने जन्नत आफरीदी की दावत को कबूल किया और वादा किया कि वो अपनी शादी का फंक्शन इधर ही करेंगे, जिस पर माहिरा खान ने ये ऑफर अपने लिए भी मांग ली। जी बिल्कुल। अच्छा कितनी कैपेसिटी है? 400 लोगों की और इसमें लाइव कुकिंग। बिलाल हम तुम्हारी शादी यहाँ करें। बस ठीक है, डन हो गया जी। मेरी शादी जो है वो जो स्पेशल जन्नत टूर्स की जो फ्लोट बन रहा है जिसमें 400 की कैपेसिटी है, वहीं करेंगे। बस मारे ने बोल दिया वहीं करेंगे। से आपको कॉम्प्लीमेंट्री पूरा। ओ चलो डन हो गया भाई, पार्टी ऑन है। नहीं फिर आप इसको ना दें, मुझे दे दें। जी जन्नत टूर्स के लिए एक बहुत स्पेशल मैसेज है। बहुत दफ़ा इनवाइट किया गया है मुझे डिफरेंट दोस्तों ने, बट इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं दुबई में यॉट में एक्चुअली आया हूँ अंदर, और जिनकी हॉस्पिटैलिटी है वो अनबिलीवेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया इनका, जिस तरह पाकिस्तान को और पाकिस्तानी फिल्म्स को सपोर्ट करते हैं। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे और आपकी जो 400 की कैपेसिटी वाली फ़्लोट है
वो 400 से 4000 पे चले जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत सुना है इनके बारे में और कबाब अल-अफ़गानी के बारे में और इतनी खूबसूरत यॉट है उनकी, तो आई जस्ट विश देम ऑल द बेस्ट। और उनको जो आने वाला रेस्टोरेंट है, आई विश इट ऑल द बेस्ट। जन्नत आफरीदी का मजीद कहना था कि वो पाकिस्तानी फिल्मों को भरपूर सपोर्ट करते हैं। चाहते हैं कि हमारी जितनी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो सपोर्ट करे पाकिस्तानी मूवी को, और हम चाहते हैं जिस तरह जब भी मायरा खान आती है हम उसको वेलकम करते हैं, तो इस तरह हम चाहते हैं कि सारे जो आफ्ताब भाई है माशाल्लाह वो हमेशा चाहते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि जब मायरा खान ने बोला खाना बहुत अच्छा है तो उसने पूरा ब्रांड ख़रीद लिया। जी जी, तो हम चाहते हैं इंशाल्लाह कि सारे पाकिस्तानी भाई सपोर्ट करें। मैं आपको बताऊं, मैं खाने को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, मतलब पर्सनली जानती हूँ। मुझे पता होता है कि खाना अच्छा कौन सा बुरा। अभी आप चेक करोगे फिर आप हमें कमेंट दोगे किस तरह। अभी आपका खाना रेडी है? जी जी, खाना आपका रेडी भी। जी जी जी, चलें चलें। इस मौके पर माहिरा खान का कहना था कि अल-कबाब अल-अफ़गानी रेस्टोरेंट की मेरीना ब्रांच का खाना वाकई लाजवाब है। वो आइंदा भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ आएंगी और जन्नत टूर्स के फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का इफ्तिताह करने भी आएंगी। जन्नत टूर्स के लिए सिर्फ ये कहूँगी और दिल से कहूँगी कि जब भी यहाँ आई हूँ तो इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है और इंशाल्लाह मैं हमेशा यहाँ आती रहूँगी। अपनी फैमिली भी लाऊँगी, इस दफ़ा मैं सुपरस्टार की फैमिली को लाई हूँ और इंशाल्लाह रिबन कटिंग आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं, मैं आऊँगी इंशाल्लाह ज़रूर। अल-कबाब अल-अफ़गानी रेस्टोरेंट के मालिक आफ्ताब हुसैन ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और आखिर में लजीज खानों से इनकी तवाज़ु की गई। कैमरा टीम के हमरा सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। सऊदी अरब में साइंस मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों के बनाए गए साइंस मॉडल शुरका की तवज्जो का मरकज बन गए। पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज ने भी बच्चों की कारकर्दगी को खूब सराहा। उमैर अली की रिपोर्ट में देखते हैं। सऊदी अरब के दारुल रियाज में बज़्म शाहीन की जानिब से शाहीन साइंस फेयर का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी बच्चों ने 16 साइंसी मॉडल्स को नुमाइश के लिए पेश किया, जिनको देखने के लिए सफ़ीर पाकिस्तान राजा अली एजाज के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर सफ़ीर पाकिस्तान राजा अली एजाज ने कहा कि पाकिस्तानी बच्चे साइंस की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह उन्होंने मॉडल्स बनाने के लिए मेहनत की, वो दाद के हकदार हैं। हकीकत यह है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स मैंने देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा कि एक चीज़ होती है कि बच्चा एक काम में मुब्तला होता है और एक चीज़ है कि वो ना सिर्फ मुब्तला होता है बल्कि दिलो जान के साथ उसके साथ अटैच होता है। मैंने ये चीज़ पाई कि मैंने जिस बच्चे से जो सवाल किया उसको पढ़ा था उस बच्चे और शायद जवाब से आगे भी वो जाने के लिए तैयार था। हमारे पास टाइम की किल्लत थी, इस वजह से मैंने ज़्यादा उस चीज़ को चढ़ा नहीं। हकीकत ये भी है कि मुझे आगे पता भी नहीं था। बज़्म शाहीन के सदर सैयद वासिल हुसैन ने कहा कि नुमाइश का मकसद बच्चों को जदीद साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब राग़िब करना था, ताकि बच्चे साइंसी इल्म में दिलचस्पी लें। बज़्म शाहीन रियाद की एक इंतहाई फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी तलबा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे आज के साइंस फेयर के अंदर जो इंतहाई बहुत अहम बज़्म शाहीन की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है, ताकि तलबा के अंदर जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस पैदा हो और उनको हैंड ऑफ एक्सपीरियंस, इसका तजर्बा जो है वो करने का मौका मिले। मॉडल्स बनाने वाले बच्चों ने भी नुमाइश को सराहा। उनका कहना था कि ऐसे इवेंट से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। उनके अंदर एक हौसला पैदा हुआ है कि वो कहीं भी अपनी महारत की जौहर दिखा सकते हैं। बज़्म शाहीन साइंस फेयर में आकर हमें बहुत खुशी हुई, बहुत कॉन्फिडेंस मिला यहाँ के काम करना, यहाँ पे जजेस के सामने अपने मॉडल को प्रेजेंट करना, लोगों को अपनी बात मनवाना बहुत कॉन्फिडेंस देता है इंसान को। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। बज़्म शाहीन ने बहुत अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट किए। हमने अपना एक अवेयरनेस प्रोजेक्ट बनाया था जो कि बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया गया और बहुत अच्छे से कंडक्ट किया गया है। ऐसे प्रोग्राम्स मज़ीद होने चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल को सिस्टम था, कोई इधर प्रमोशन नहीं की गई थी कि अच्छा मेल्स की प्रमोशन है, फीमेल्स की प्रमोशन है। इट वाज इक्वली बैलेंस, इट वाज रियली गुड, बहुत अच्छा रहा। और ऐसे प्रोग्राम्स और होने चाहिए और बहुत बच्चों को कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन है। मेले में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इनामात भी दिए गए, जिस पर बच्चों ने भरपूर खुशी का इजहार किया।
इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।